बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज रहमान हैदर। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स पर। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। हमने कैलकुलेट करने हैं सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ। एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, एक वीक एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं, और एक मंथ एक महीने में कितने सेकंड्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर है उसको हमने लिखना है यूजिंग एस आई प्रीफिक्स। एस आई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स in a day. So as we know that one day, हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट हैं, 60 and 1 minute is equals to 60 seconds. So seconds in a day, 24 multiplied by 60 multiplied by 60। तो बेटा हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 1 day is equals to 24 hour, 1 hour is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 seconds। so जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 86400 सेकेंड्स, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल s which shows seconds। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि हमने अपने आंसर को स्टेट करना है किसमें, यूजिंग एस आई प्रीफिक्स, यूजिंग एस आई प्रीफिक्स। सो हमने डेसिमल को मूव करवाना है अप टू 3 प्लेसेस। अप टू 3 प्लेसेस ही क्यों मूव करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है 10 रेज टू पावर 3 का हमने प्रीफिक्स पढ़ा हुआ है विच इज इक्वल्स टू किलो। अगर मैं डेसिमल को 4 प्लेसेस मूव करवाता हूँ तो 10 रेज टू पावर 4 का कोई भी प्रीफिक्स हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को अप टू 3 प्लेसेस मूव करवाते हैं। सो इफ डेसिमल मूव्स राइट टू लेफ्ट then the power of 10 is positive. If decimal moves from left to right, the power of 10 in negative. So 86.4 kilo seconds. These are number of seconds in a day. Second one, number of seconds in a week. अब हम एक वीक में फाइंड करेंगे कितने सेकंड्स हैं। सो एक वीक में सेकंड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट हमें पता है एक वीक एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। 1 डे इज इक्वल्स टू, एक दिन में हम सेकंड्स की तादाद फाइंड कर चुके हैं। सो 86,400 seconds. Number of seconds in a week, 7 multiplied by 86,400 seconds. So 604 second. Okay. अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्स। सो 604.8 multiplied by 10 is raised to power 3 seconds. सेम एज इट इज हम डेसिमल को अप टू 3 प्लेसेस मूव करवाएंगे। सो 604.8 किलो seconds. These are number of seconds in a
वीक। अब हम फाइंड करेंगे एक मंथ में कितने सेकंड्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ फाइंड करने के लिए हमें पता है एक मंथ में कितने दिन हैं, 30 डेज। वैसे तो एक महीना 29 दिन का भी होता है, 31 डेज भी होते हैं एक मंथ में, लेकिन हम स्टैंडर्ड लेते हैं 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। 1 डे is equals to 86,400 seconds. So number of seconds in a month, which is equals to 30 multiplied by 86,400 seconds. So जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2592,000 सेकेंड। सो डेसिमल को मूव करवाएंगे अप टू 6 प्लेसेस, 10 is raised to power 6, 2.592 mega seconds. These are number of seconds in a month. तो हमने एक डे में, 1 डे में, 1 वीक में और 1 मंथ में नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड किए। ओके, प्रॉब्लम 1.1 में हमने फाइंड किया नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ। अब प्रॉब्लम 1.2 की बात करते हैं। प्रॉब्लम 1.2 में वो कह रहा है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने 1.1 में जो नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड किए हैं इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, उसको हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। सो 1 डे is equals to 86,400 seconds. So in scientific notation, according to scientific notation, decimal moves right to left up to 4 places. साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव करवाएंगे, अप टू 4 प्लेसेस। 8.64 multiplied by 10 is raised to power 4 seconds. So this is the answer in scientific notation. Next one, हमने फाइंड किया था कि एक वीक में, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं। सो 1 वीक is equals to 604800 second. In scientific notation, 1 week is equals to 6.048 multiplied by 10 is raised to power 5 second. So according to scientific notation, decimal फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल को हम मूव करवाएंगे अप टू 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। 6.048 multiplied by 10 is raised to power 5. So 1 month is equals to 2592,000 second in scientific notation, which is equals to 2.592 multiplied by 10 is raised to power 6 second. So according to scientific notation, डेसिमल को हम मूव करवाएंगे अप टू 6 प्लेसेस। डेसिमल हमें यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट पर। तो डेसिमल मूव करेगा अप टू 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6। 2.592 multiplied by 10 is raised to power 6 second. Okay, problem 1.3. Solve the following addition or subtraction. State your answer in scientific notation.
हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम 1.3 में हमने एडिशन को भी सॉल्व करना है और सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद हमने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 4 multiplied by 10 is raised to power minus 4 kilogram plus 3 multiplied by 10 is raised to power minus 5 kilogram। अगर हमने इनको ऐड करना है तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 10 is raised to power minus 4 है तो इधर भी 10 की पावर minus 4 होनी चाहिए। सो इसको 10 की पावर minus 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा अप टू 1 प्लेस। ये पावर माइनस में है तो इसका मतलब डेसिमल मूव करेगा राइट टू लेफ्ट। हमने इसको जस्ट 1 प्लेस मूव करवाना है। सो विच इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power minus 4 किलोग्राम। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 is raised to power minus 4 और किलोग्राम 10 is raised to power minus 4 किलोग्राम, ये दोनों वैल्यू सेम है। इसे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या बचेगा, 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power minus 4 किलोग्राम। तो जब 4 में हम ऐड करेंगे 0.3 को विच इज इक्वल टू 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power minus 4 किलोग्राम। ये हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट वो कहता है स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारा आंसर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट, प्रॉब्लम 1.3 सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 5.4 मल्टीप्लाई 10 is raised to power minus 6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 is raised to power minus 5 मीटर। हम इनको उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते जब तक इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम ना हो। तो ये 10 is raised to power minus 5 है, 10 is raised to power minus 6। हम 10 is raised to power minus 6 को कन्वर्ट करेंगे 10 is raised to power minus 6 में। हमने इसको -5 में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल जो है 1 प्लेस मूव करेगा राइट टू लेफ्ट। 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power minus 5 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power minus 5 मीटर। अब इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम है, हम 10 is raised to power minus 5 पर मीटर को कॉमन ले लेते हैं। 0.54 माइनस 3.2, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2.66 मल्टीप्लाई 10 is raised to power minus 5 मीटर। एक मिनट। प्रॉब्लम 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले हमने इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, देन हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को हमने स्टेट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सो जब भी हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से। सो दोनों बेसिस सेम हैं, इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, अगर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 4 minus 2, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 2 मीटर स्क्वायर। बट स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 2, डेसिमल यहाँ पे 1 प्लेस मूव किया है, सो हम इस 2 में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 plus 1, so 1.5 multiplied by 10 is raised to power 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं डिवीजन को। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 8 किलोग्राम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 4 मीटर क्यूब। So 3 ones are 3, 3 twos are 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 8, ये +4 है, ये पावर ऊपर आकर 8 में से क्या हो जाएगी, माइनस।
किलोग्राम मीटर क्यूब +3 है, ऊपर आकर -3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके,